Hey guys, welcome one and all. I Anurag on behalf of the online study platform English Plus. Welcome one and all. Dear parent, in the earlier videos we have gone through the exercise on adjective. Now we are going to continue exercise number 10. आज हम एडजेक्टिव पर एक्सरसाइज नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में कुछ नाउन दिए गए हैं और कहा गया है राइट डाउन द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। जो नाउन दिए गए हैं, अगर दे दिया गया है सिटी, सिटी क्या है? एक नाउन है, दैट इज कॉमन नाउन। अगर दिया गया आर्टिस्ट, आर्टिस्ट नाउन है, तो आर्टिस्ट के पहले आपको कोई एडजेक्टिव ही लिखना है। जो भी नाउन है उनके पहले आपको एडजेक्टिव ही लिखना है। आवश्यक नहीं है कि जो एडजेक्टिव मैं लिखने जा रहा हूँ आप भी वही लिखिए। आपको कुछ और भी विशेषता बतलाने वाले शब्द मिल सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर वर्ड दिया गया स्टॉर्म, स्टॉर्म क्या है? नाउन है। ये सभी के सभी आपके क्या हैं? नाउन है। अब लिखना है कि तूफान कैसा था। तूफान की विशेषता बतलाने वाले एक शब्द को लिखना है। तूफान कैसा था? तूफान संभवतः तीव्र ही होता है, बहुत तेज होता है, तो उस तूफान को आप क्या कह सकते हैं? अ फायर्स स्टॉर्म। तो फायर्स क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आपको नाउन से पहले एडजेक्टिव लिखना है। जैसे कोई लड़का बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है, आप क्या बोलते हैं? हैंडसम बॉय। कोई लड़की बहुत ही सुंदर दिखती है, हम बोलते हैं प्रेटी गर्ल या ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है। तो नाउन की विशेषता बतलाने वाला शब्द ही एडजेक्टिव होता है। तो गर्ल के पहले क्या हमने लिखा? ब्यूटीफुल। जैसे एक बगीचा है, उपवन है, बगीचा बहुत सुंदर है, हरा भरा दिखाई पड़ रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं? अ ब्यूटीफुल गार्डन। गार्डन आपका नाउन हो गया और इसकी विशेषता जो बतलाने वाला शब्द है ब्यूटीफुल क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो आज हम उन्हीं एडजेक्टिव को लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे सीज, सीज का मतलब घेरा। किसी स्थान पर कोई चोर या डाकू जा रहा है, पुलिस ने चारों तरफ से डाल दिया घेरा। अब वह घेरा जो था पुलिस ने अचानक से भी डाल दिया होगा। पुलिस ने अपनी सोची समझी टैक्टिक जो रणनीति है उसके द्वारा भी कर दिया होगा। तो हम मानते हैं कि घेरा जो हो गया वो बहुत ही जल्द ही हो गया। उसके लिए ये वर्ड लिख सकते हैं सडन। अ सडन सीज, अ फायर्स स्टॉर्म। स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना, नींद है आपसे। अगर आप सो रहे हैं, आपने कभी सुना होगा कि वह तो घोड़े बेचकर सोता है। इसका मतलब यह नहीं हो गया कि वह घोड़ा ही बेचता है। इसका मतलब ये हो गया अब कुछ भी हो जाए लेकिन उसकी नींद टूटने वाली नहीं है। इसको हम लोग बोल सकते हैं साउंड स्लीप। साउंड स्लीप का मतलब नहीं हुआ कि बगल में एक साउंड बजाया है या वह सो रहा है उसकी नाक बहुत तेज बज रही है, ऐसा नहीं। साउंड स्लीप का मतलब होता है एकदम नींद में, चिर निद्रा नहीं होता है लेकिन एकदम बढ़िया से नींद में, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो दूसरा होता है स्नोरिंग। विक्ट्री, विक्ट्री मतलब विजय। कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु पर या किसी अन्य वस्तु पर, किसी अन्य राज्य पर या देश पर विजय प्राप्त करता है। तो विजय जो होता है हमेशा भव्य होता है। भाई कहते नहीं हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। या कोई भी व्यक्ति है या कोई भी सम्राट है दूसरे देश पर जो विजय प्राप्त करता है तो कहते हैं उसका विजय बड़ा शानदार था। तो विजय कैसा हो सकता है? इसको हम लिख सकते हैं ग्लोरियस। कैसा हो सकता है? ग्लोरियस। ये मेरे द्वारा जो वर्ड लिखे जा रहे हैं, आवश्यक नहीं है यही वर्ड आप भी लिखें। आप एप्रोप्रिएट कुछ भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। एडवाइस,
एडवाइस मैंने किसी को दी या किसी ने मुझको एडवाइस दे दी, तो एडवाइस कैसा हो सकता है? अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। अगर वह एडवाइस हमारे काम के लिए रहा, हम कहेंगे बहुत बढ़िया एडवाइस था। तो अगर एडवाइस बढ़िया था तो हम लिख सकते हैं इसको वैल्यूएबल। कैसा हो सकता है? वैल्यूएबल एडवाइस। ब्लो का देखिए, ब्लो का एक मतलब होता है बहना भी होता है। अब ब्लो कैसे हो सकता है? वह तीव्र गति से हो सकता है, मंद गति से भी हो सकता है। हमने मान लिया कि बहुत तेज बह रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं वायलेंट। क्या हो सकता है? वायलेंट ब्लो हो सकता है। साइलेंस का मतलब एकदम शांति होती है, तो शांति को ऐसा लिख दीजिए कि वहाँ पर थोड़ी सी भी आवाज़ ना आए। तो ऐसे वर्ड को हम लोग कह सकते हैं डेड साइलेंस। डेड साइलेंस का मतलब होता है कि अगर कहीं पर छोटा सा मच्छर भी भिनभिना रहा है, मच्छर थोड़ा सा भी आवाज़ कर रहा है, आपको लग जाएगा हाँ कोई चीज़ आवाज़ कर रहा है यहाँ पर। तो डेड साइलेंस। हैंड्स, देखो मेरे हाथ अगर दुबले पतले हैं तो लिख दो स्लेंडर हैंड, किसी के हाथ मोटे हैं तो लिख दो किस तरह से हैंड हैं। उसका ब्यूटीफुल भी हो सकता है, उसके हाथ दिखने में सुंदर भी हो सकते हैं। तो हम तो दुबले पतले थोड़ा हैं, इसलिए लिख लेते हैं स्लेंडर हैंड। इसका मतलब हो गया थोड़ा दुबला पतला। वाटर कैसा हो सकता है? एक स्थान पर इकट्ठा हो सकता है या बहता हुआ वाटर हो सकता है। इस समय ठंडी का चल रहा है मौसम। देखिए आज प्रॉमिस डे कुछ लोग बना रहे हैं। एक प्रॉमिस खुद से कर लीजिए कि हम रेन एंड मार्टिन के सारे वीडियोस को कंटिन्यूसली देखेंगे, जिससे मेरा ग्रामर जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो इस प्रॉमिस डे को आज आप लोग भी इस प्रॉमिस से ही शुरू कर लीजिए। प्रॉमिस तोड़िएगा मत, नहीं तो जो अन्य लोग प्रॉमिस करते हैं वही प्रॉमिस टूट जाएगा। ये प्रॉमिस आपसे शुरू होता है और अच्छा करिए कि आपसे ही ख़त्म हो जाए, कहीं दूर तक ना जाए। तो वाटर कैसा हो सकता है? अगर ठंडी में है तो कोल्ड वाटर, भाई हम उसको गर्म कर लेते हैं तो क्या हो सकता है? हॉट वाटर। सर्वेंट, नौकर कैसा हो सकता है? हो सकता है बेईमान हो सकता है वफादार हो सकता है बीच वाला हो जाए, उसमें ना तो बेईमान हो ना तो वफादार हो सकता है एकदम लंपट हो सकता है मूर्ख हो सकता है बड़ा होशियार हो। तो नौकर के लिए अधिकांशतः हम यूज कर लेते हैं कि बड़ा लॉयल है, बड़ा वफादार है। तो ऐसे अवस्था में आप सर्वेंट को मान लेते हैं बड़ा विश्वास पात्र है। जैसा होगा आप शब्दों के अनुसार से लिख सकते हैं। फ्लावर, फूल कैसा होता है? सुंदर होता है। अभी कुछ दिन पहले ही फ्लावर डे भी गया था, दैट वाज रोज डे। कुछ याद करिए, इससे आपका जीके भी स्ट्रांग होगा। जस्ट आई वाज कटिंग जोक्स। फ्लावर कैसा हो सकता है? ब्यूटीफुल हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा जो विश्व का सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेशिया, देखने में तो ठीक है लेकिन उसकी जो स्मेल आती है जस्ट लाइक डेड बॉडी, ऐसे ही आती है। सिटी कैसी हो सकती है? हर कोई कहता है कि मेरा वाला शहर सबसे बढ़िया है। तो हो सकता है बड़ा वाला शहर हो सकता है बढ़िया वाला शहर हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक चलाई है योजना स्मार्ट सिटी। कमेंट सेक्शन में आप रिस्पांस देने का प्रयास कीजिए अगर किसी को मेमोराइज हो सके। उम्मीद करते हैं रिस्पांस मिलेगा। 100 सिटी जो चली हुई योजना बताने का प्रयास कीजिए। पीएम साहब ने इस योजना को कब प्रारंभ किया था? कौन सी योजना? स्मार्ट सिटी, जिसमें उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी की बात की हुई थी। आर्टिस्ट कैसा हो सकता है? आर्टिस्ट मीन्स कलाकार होता है। अब कोई भी कलाकार जो हो सकता है, या तो हो सकता है बहुत फेमस हो, या तो हो सकता है अभी बिगनर हो। बिगनर मतलब हो सकता है जिसको कहते हैं शुरू करने वाला, या टायरो हो। टायरो का मतलब होता है जिसको एक्सपीरियंस हो, दैट इज वेटरन। या हो सकता है अभी नौसिखिया हो वो। तो हम मानते हैं कि जो कलाकार हैं वो बहुत ही पॉपुलर है, तो कहेंगे अ पॉपुलर आर्टिस्ट। जैसे मैं कह दूँ
कि गौरव चौरसिया इज अ पॉपुलर आर्टिस्ट। डीलर, डीलर का मतलब होता है विक्रेता। अब डीलर कैसा हो सकता है? मान लेते हैं ईमानदार है, मान लेते हैं कंजूस है, मान लेते हैं बेईमान है। अगर हम मानते हैं ईमानदार है तो हो जाएगा ऑनेस्ट डीलर। वॉइस, देखिए वॉइस सॉफ्ट हो सकती है किसी की, या हो सकती है किसी की वॉइस बहुत ही हार्श हो जाए। अगर किसी की वॉइस बहुत हार्श हो जाएगी, तीखी हो जाएगी, बोलेंगे हार्श वॉइस। हस्बैंड, देखिए हस्बैंड के लिए थोड़ा अच्छा ही शब्द यूज करिए, नहीं तो इसका कुछ अलग भी अर्थ निकल सकता है। हस्बैंड कैसे हो सकता है? बड़ा प्यारा भी हो सकता है, आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख भी सकते हैं और कुछ हो जाएगा लविंग हस्बैंड। अगला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय हो सकता है या प्रजा होता है। सब्जेक्ट का मतलब विषय भी है और प्रजा भी है। तो सब्जेक्ट कैसा हो सकता है? हो सकता है आपकी प्रजा बहुत ही वफादार हो। तो सब्जेक्ट का मतलब अगर निकालते हैं प्रजा, राजा की प्रजा, तो ये आपकी प्रजा क्या हो सकती है? लॉयल भी हो सकती है, दुष्ट भी हो सकती है, सज्जन भी हो सकती है। आप सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। चलिए कुछ और भी वर्ड मिलते हैं, जैसे एक चाइल्ड है। चाइल्ड का मतलब बच्चा होता है। तो चाइल्ड कैसा हो सकता है? ब्यूटीफुल हो सकता है, थोड़ा शरारती भी हो सकता है, कहते हैं नाटी चाइल्ड। सुंदर है तो ब्यूटीफुल चाइल्ड, या प्रेटी चाइल्ड हो सकता है। आप अपने अनुसार उसको लिख सकते हैं। किंग, किंग राजा कैसा हो सकता है? राजा क्रूर हो सकता है, क्रूअल किंग होगा। राजा निर्दयी हो गया, राजा दयालु होगा तो दया का आलू बराबर दयालु। अगर दयालु है तो काइंड किंग हो गया। डॉग, डॉग कैसे हो सकता है? अधिकांशतः हम लोग मानते हैं कि डॉग क्या है? एक फेथफुल एनिमल है। तो ये हमारी जनरल कॉन्सेप्शन है। तो डॉग कैसा हो जाएगा? फेथफुल हो जाएगा। तो चाइल्ड क्या हो जाएगा? चाइल्ड क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है। आप इसको बना सकते हैं न्यू बॉर्न चाइल्ड। अगर हमें आरबी सर को कंग्रेट्स करना हो तो हम कहते हैं प्रेटी चाइल्ड हो सकता है, या किसी को भी कंग्रेट्स आपको करना है तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि यू हैव अ लवली चाइल्ड, यू हैव अ प्रेटी चाइल्ड। वहाँ बताने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप सभी को इस बारे में जानकारी हुई होगी कि एक्सरसाइज नंबर 10 में हम नाउन से पहले कैसे कोई एडजेक्टिव रख सकते हैं। आप वीडियो को लगातार बने रहिएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।